Welcome to NSD Foundation. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे बीच मौजूद है सीए हिमांशु गर्ग। इनसे हम चर्चा करेंगे भारत में जो 2020 के बजट के द्वारा नई टैक्स रिजीम को लागू किया गया है, उसको लेकर के विभिन्न करदाताओं के मन में काफी सारा कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें नई टैक्स, क्योंकि ये जो टैक्स रिजीम है ये वैकल्पिक है, तो क्या उन्हें ये नई वाली चुननी चाहिए या पुरानी के साथ बने रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीए हिमांशु गर्ग से जानते हैं कि जो नई टैक्स रिजीम है क्या ये सभी करदाताओं को लागू होती है या किसी विशेष प्रकार के करदाताओं से इसका संबंध है। तो सीए हिमांशु गर्ग, ये जो नई टैक्स स्कीम है ये सभी करदाताओं के लिए नहीं है, ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाताओं के लिए ही है, क्योंकि इसके अंदर जो स्लैब रेट्स का बेनिफिट है तभी मिल पाएगा नई स्कीम के अंदर या पुरानी स्कीम के अंदर, जब अगर करदाता टैक्स इंडिविजुअल और एचयूएफ है। जी सर, धन्यवाद। और ये दूसरा जो प्रश्न करदाताओं के मन में उठता है वो ये है कि ये जो टैक्स रिजीम है क्या इसमें जो मिलने वाले फायदे हैं वो सभी के लिए, जैसे क्या क्लियर कट हम ये कह सकते हैं कि नई टैक्स रिजीम में चले जाना चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ बने रहना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा किसी भी करदाता को कि उसके लिए नई टैक्स रिजीम जो है वो फायदेमंद होगी या ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी। तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जी, जैसे कि सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है या फिर न्यू टैक्स रिजीम, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दोनों में मिलने वाली जो टैक्स रिजीम है दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसके अंदर करदाता को बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, एग्जम्पशंस मिलती थी, जिसके कारण उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी रखने पड़ते थे जिसके साथ साथ उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो भी कम हो जाती थी। लेकिन जो नई टैक्स रिजीम है उसके अंदर बहुत सारे डिडक्शंस है, मेनली जो जनरली टैक्स पेयर्स के द्वारा अवेल की जाती है उन सभी डिडक्शंस को हटा दिया गया है। और सारी की सारी एग्जम्पशंस जो हैं, सारी तो नहीं बोल सकते, मतलब जो जनरल सारी एग्जम्पशंस हैं, सारी जनरल डिडक्शंस हैं, सारी की सारी हटा दी गई हैं। तो अगर कोई भी करदाता अगर नई टैक्स रिजीम को अगर वो ऑप्ट करता है तो सबसे पहले उसको मिलने वाली डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं मिल पाएंगी। और अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर वो चूज करना चाहता है तो उसके अंदर उसको सारी की सारी जो डिडक्शंस हैं और एग्जम्पशंस हैं सारी की सारी बाकायदा मिलती रहेंगी सारी की सारी। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें जो डिडक्शंस है वो मिलती थी और उनका बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था। लेकिन आप सर ये बताइए कि मतलब आप कोई एग्जांपल देकर के इस तरह से हमारे दर्शकों को बताइए कि जिससे जो करदाता उसके मन में स्थिति क्लियर हो सके कि उसकी पर्टिकुलर इनकम पर किस तरह से उसको क्या बेनिफिट्स ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल सकते हैं और क्या बेनिफिट्स न्यू टैक्स रिजीम में, एक कंपेरिजन करके सर बताइए। अगर अपन ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उसके अंदर अपन को जैसे एचआरए की एग्जम्पशन हो जाती है। अपन को अगर कोई सैलरी वाला बनता है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक की अलाउड है वो मिल जाती थी। इंटरेस्ट की डिडक्शन जो अपन हाउसिंग लोन होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन होती थी वो मिल जाती थी। प्रिंसिपल रिपेमेंट, LIC, मेडिकल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी अपन को एग्जम्पशन मिल जाती थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो अपन सीधी तौर पर ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा फायदेमंद है या फिर नई टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले हर बंदे के लिए, हर जो भी करदाता है उसके लिए ये हर बार अलग साबित हो सकती है कि अपन को कौन सी ज़्यादा व्यवस्था है जो फायदेमंद है। जैसे कि अगर कोई करदाता है उसकी जो आय है वो अगर 7 से 8 लाख रुपए है और अगर वो सारी की सारी जो एग्जम्पशंस है, डिडक्शन है, सारी अवेल कर रहा है तो उसको जो ओल्ड स्कीम है उसके अंदर ज़्यादा फायदा है। हो सकता है उसके अंदर ज़्यादा फायदा भी और ज़्यादा फायदा हो, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो उनकी रेट है वो उसके अंदर अपन को जो उनकी जो टैक्सेबल इनकम है ना उसके अंदर अपन को डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी। इसके कारण अपन जो टैक्सेबल इनकम है वो हायर होगी। और टैक्सेबल अगर इनकम अपनी हायर है तो वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि अपन को टैक्स है जो अपन को ज़्यादा देना पड़ेगा। जी सर, आप एक बार ये भी बताइए कि किस प्रकार से, जैसे जो ओल्ड स्लैब थी वो क्या थी और जो न्यू स्लैब है उसमें क्या अंतर है, क्या विशेष बात क्या है। जो न्यू स्लैब, न्यू रिजीम में जो स्लैब जारी की गई है उनमें क्या अंतर है पिछली वाली टैक्स रिजीम की तुलना में। जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसके अंदर बेसिकली 3 रेट थी, 5%, 20% और 30%। अगर किसी की आय, जो करदाता है वो अगर 60 साल से कम उम्र का है तो अगर उसकी आय अगर 2,50,000 तक है तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम वो 0% थी। फिर 2.5 लाख से लेके टैक्स की रेट वो 0% थी। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर उसका 5% और 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख के बाद 30%। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर
हर 2.5 लाख के ऊपर 5% की दर से अपनी जो टैक्स की रेट है वो बढ़ा दी गई है। तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 2.5 लाख तक बढ़ाकर 15 लाख तक 30%, उसके बाद मोर ओवर 30% की रेट अपनी चलती जाएगी। तो बेसिकली दोनों रेट में भी यही डिफरेंस है। जी सर, ये वाली बात तो अपन ने क्लियर करी कि ओल्ड टैक्स स्लैब में और न्यू टैक्स स्लैब में जो दोनों रिजीम में क्या अंतर आया है। सर जैसे कोई करदाता है, अब उसके पास में इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है कि वो किस रिजीम में उसको फायदा होगा, तो सर इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या वो कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है, या फिर इनकम टैक्स एक्ट की जो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनकी ओर से भी क्या इस बारे में कोई व्यवस्था की गई है? कृपया उसके बारे में भी बताइए। जी, दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर करदाता है, अगर वो दोनों ही ऑप्शन दे सकता है, चाहे तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकता है, और चाहे तो अगर कोई है करदाता, वो चाहे कि खुद ही अगर वो जानना चाहे इस चीज़ को लेकर, तो जो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी एक यूटिलिटी है जिसके ऊपर जाके वो दोनों टैक्स के अंदर कंपैरिजन कर सकता है कि उसके कौन सी जो है टैक्स रिजीम उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, बेसिकली डायरेक्ट नहीं बोल सकते उसके लिए, लेकिन वो और अंदाज़ा लगा सकता है इस चीज़ का कि उसके लिए कौन सी जो टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने जो दोनों टैक्स रिजीम थी उनके बारे में, जो करदाताओं के मन में बहुत सारे जो सवाल हैं, उनके मन में जो कंफ्यूजन है, उसको काफ़ी हद तक क्लियर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, हमारे साथ थे सी हिमांशु गर्ग, जिन्होंने करदाताओं को जो इस समय पर जो ये दोनों टैक्स रिजीम में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी हमारे साथ में दी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपके जो सुझाव हैं उनसे और बेहतर बना सकें। अगर आपको इससे संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।